ने एक बार मुझसे कहा था कि परमेश्वर की निगाहों में तुम्हारी वैल्यू उतनी ही है जितनी तुम उसके सामने कीमत रखते हो आत्मिक रूप से। तुम्हारी क्या कीमत है परमेश्वर के सामने? क्या तुम रूहें बचाने वाले हो कि रूहों को ठोकर देने वाले हो? कितनी रूहों को तुमने बचाया आज तक, लेकिन तुमको अपना बेटे का रोना ही याद आता है कि वो नशे में है और वो बचना चाहिए। लेकिन जो जितने दूसरे लोग नशों में हैं, तुम कभी भी वचन लेकर उनके पास नहीं गए, तुम कभी भी उसको बचाने के लिए नहीं गए, तुमने कभी बोया ही नहीं, तो तुम काटोगे कैसे? हन्ना को मालूम था ये बेइज्जती इसलिए है क्योंकि मैं परमेश्वर से दूर हूं, और बाइबल कहती है उसने हथियार का प्रयोग किया। क्या हथियार था? उसे मालूम था मेरी लाइफ में बेइज्जती है, मेरी लाइफ में निरादर है, और अगर मुझे ये दूर करना है तो वचन कहता है यहोवा की सेवा निरादर को दूर कर देती है। उसे मालूम था ये बात। आज जब अलग अलग तरीके से निरादर आपको मिलता है, आप उससे सोचते हैं कि ये मेरे जीवन का हिस्सा है। लाइफ इज ए स्ट्रगल। सदी का सबसे बड़ा झूठ है, क्या है? लाइफ इज ए स्ट्रगल। आपने अपने बच्चों को स्ट्रगल होने के लिए चुना है, पैदा किया स्ट्रगल करने के लिए? बताओ, एक भी जन अपना हाथ खड़ा करे जो ये कहता है कि मैं अपने बच्चे को इसलिए पैदा कर रहा हूं कि ये खूब स्ट्रगल करे अपनी लाइफ में। पहले खाने के लिए, फिर सेहत के लिए, हमेशा इसका लीवर खराब रहे, इसकी किडनियां खराब रहे, इसको कपड़े ना मिले, खूब स्ट्रगल करे और ये बोले लाइफ इज ए स्ट्रगल। क्या ऐसा चुना परमेश्वर ने? नहीं। लेकिन अगर वो बच्चा अपने माता और पिता से दूर हो जाए और उनको परमेश्वर कहने लगे जो परमेश्वर नहीं है, तो वो बच्चा फिर स्ट्रगल करेगा और यही कहेगा लाइफ इज ए स्ट्रगल। वो लाइफ वाकई में स्ट्रगल हो जाएगी। फिर लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगल। लाइफ संघर्ष नहीं है। परमेश्वर ने लाइफ आपको गिफ्ट के रूप में दी है, उसने आपको आनंद करने के लिए दी है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित होंगे। लाइफ उसने आनंदित होने के लिए दी है, पीस में रहने के लिए दी है। आमीन। लेकिन हमने इसे स्ट्रगल बना दिया परमेश्वर से दूर रह के। हमने इसे स्ट्रगल बना दिया वचन को काट के, वचन को पूरा ना करके। हमने इसे निरादर में जीना शुरू कर दिया, क्योंकि बाइबल कहती है राजाओं की इज्जत परमेश्वर के करीब जाने में है, परमेश्वर को खोजने में है, परमेश्वर को ढूंढने में है, परमेश्वर की सेवकाई करने में है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरी सेवा करेगा, मेरा बाप यहोवा परमेश्वर उसका आदर करेगा। अगर आदर चाहते हो तो आज से अपनी जिंदगी से, अपने गिफ्ट से, अपनी बॉडी से, अपने सिस्टम से, अपनी लाइफ के एक एक वरदान से आप परमेश्वर की सेवकाई को करेंगे। फेथफुलनेस के साथ, वफादारी के साथ आप करेंगे और वो आपके साथ खड़ा होगा। मैंने कहा वो आपके साथ खड़ा होगा। किसी चीज की आपको कमी ना होगी यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा जवान शेरों घटी हो सकती, पर यहोवा के खोजियों किसी फली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया, हालेलुया।